आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। आपका शुभ नाम जी? पोषण साहू, कौन से वार्ड से पार्षद हैं? वार्ड नंबर 51 से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ उसको क्या आकलन करते हैं, कैसा समझते हैं? अभी जो चुनाव हुआ उसमें निस्संदेह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मतदाताओं, किसानों, मजदूरों और व्यवसायियों सभी को भूपेश बघेल की सरकार पर भरोसा है, इसलिए उनकी सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी वालों ने 12,000 का प्रलोभन देकर फर्जी तरीके से फॉर्म भरवाने का प्रयास किया। इस पर बहुत सारे हमारे मतदाता उससे कहा जाए गुमराह हुए। फिर भी हम लोग दुर्ग की सीट, दुर्ग ग्रामीण की सीट और छत्तीसगढ़ में लगभग 55 से 60 सीट हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी। दुर्ग का विधानसभा के बारे में कुछ बताएंगे? दुर्ग विधानसभा में पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कमज़ोर है, लेकिन अंतिम चुनाव तक आते आते वो जो 12,000 का उन्होंने जो प्रलोभन का फॉर्म भराने का शुरू किया, जबकि उनकी सरकार बनी नहीं है, और वो गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके वो 12,000 देंगे, 1 तारीख को हम लोग आप लोग को 12,000 देंगे, इस तरीके से लोगों को प्रलोभन दिया कि मेरे वार्ड में बहुत सारे मुझे फॉर्म दिखाया गया और उससे लोग, महिला जो मतदाता है वो उसमें गुमराह हुए। लेकिन पुनः उसके बाद लक्ष्मी पूजा के दिन भूपेश बघेल की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 देने का जो घोषणा उन्होंने किया प्रदेश की महिलाओं को, उससे स्थिति बहुत सुधर भी गई है और निसंदेह हम लोग दुर्ग का चुनाव जीतेंगे। भले ही कम मतों से जीतेंगे पिछले चुनाव से, लेकिन इस बार चुनाव जीतेंगे। भूपेश बघेल जी 2 बार जो रोड शो किए दुर्ग में, उनसे क्या फ़ायदा मिला रमूला जी को? नहीं, भूपेश जी का रोड शो से फ़ायदा तो मिला ही है, प्रदेश का मुखिया है और उसके ऊपर लोगों की, दुर्ग की जनता को भरोसा है। सबसे पहले मैं शहरवासियों को नमस्कार करती हूँ। मैं दीपक नगर से पार्षद मीना सिंह। इस बार हमारे यहाँ निर्वाचन में जो मतदान हुआ, मतदान में बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ रहीं जिसके कारण मेरे मतदाता बहुत परेशान हुए। मेरे यहाँ दुष्यंत एसटीडी से सामने से रास्ता जाता है मालवीय नगर में मतदान डालने का। वो सामने जो गेट था वो पहले तो गेट नहीं खुला। मैं पीठासीन अधिकारी से भी बात की, लेकिन वो उनका कहना था और अधिकारियों का कहना है कि ये गेट को नहीं खोला जाएगा। गार्ड भी बहुत वाद विवाद करने लगे। मेरे यहाँ 4 बूथ हैं, 4 बूथ में 2 बूथ हमें दिया गया था। जो 4 बूथ हैं उनमें से एक बूथ, आधा बूथ मेरे यहाँ साइंस कॉलेज में चला जाता है। उसके कारण मेरे मतदाता बहुत भटके हैं। जो हाउसिंग बोर्ड, प्रोफेसर कॉलोनी, गली नंबर 1-2, ये पूरे मेरे मतदाता साइंस कॉलेज में वोट डालने जाते हैं। वहाँ भी उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जो निरंकारी भवन क्षेत्र है वो आधे मतदाता, और नरेश तेजवानी जी के वार्ड में भी मेरा बूथ आता है, वो मतदाता बहुत भटके हैं, जिनके कारण मुझे बहुत दिक्कतें करना पड़ा। आधे मतदाता ये है कि उनको बहुत बुजुर्ग थे जिनका नाम नहीं लिखा गया था किसी कारणवश। वहाँ से निर्वाचन से अधिकारी आए थे और उन्होंने, कई अधिकारियों का ये कहना था ये बैठ के जा सकती हैं, उन्होंने उनका नाम काट दिया। वो मतदाता मतदान ही देने नहीं आए। 85 ईयर्स के मतदाता थे। उनको मैं अपनी सुविधा से कई मतदाताओं को ले आई, लेकिन कई मतदाता ऐसे थे जो आ नहीं पाए। उनके कारण मेरे को बहुत पीड़ा झेलना पड़ा। मेरे वार्ड में 60% मतदान हुआ है। और मैं ये कलेक्टर महोदय निर्वाचन से कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो गलतियां हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी बहुत अपेक्षाएं रहती हैं प्रशासन से, और प्रशासन जब हमारी बात नहीं सुनता तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे यहाँ स्वामी आत्मानंद विद्यालय में बच्चों की ड्यूटी लगा दी गई थी। उन बच्चों को पानी तक नहीं मिला था। 2 बजे करीब मैंने खाना भिजवाया, पानी भिजवाया। ये सब गलतियां हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपने ऊपर लेते हैं, बोलते हैं कलेक्टर महोदय ने ड्यूटी लगाई, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के संग इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेरा जैसा मानना है। दुर्ग शहर में पूरी जगह, मैं जनप्रतिनिधि थी तो मैंने खाने की व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन हर जनप्रतिनिधि इतना अपेक्षा करके रखता है। चलिए बच्चे हैं तो बच्चों के भविष्य के संग ये खिलवाड़ ना हो।
और मैं ये अपेक्षा करना चाहूँगी सभी से, प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी से, और सब बड़े अधिकारियों को ये बताना चाहूँगी कि इस तरह की गलती दोबारा ना दोहराई जाए, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो। अगर ऐसा ड्यूटी लगाना है बच्चों के संग तो उनका पूरा सुविधा का ध्यान रखा जाए। हम यही अपेक्षा चाहते हैं आप सबसे। हमारे यहाँ 60% मतदान हुआ है। देखिए अब किसकी सरकार बनती है, कौन जीतता है, कौन हारता है। हमने तो बहुत प्रयास किया है, अपने पार्टी के जितने भी हमें निर्देश मिले हमने उनका पालन किया है। मैं बीजेपी से हूँ, मेरा नाम मीना सिंह है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।